अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हस्बे वादा JNN लीक्स का जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दो दिन में वो सिलसिला शुरू करूंगा, और हमने फाइनली फिर ये सोचा कि कुछ जो ईमेल्स हैं जिनमें कुछ लोगों ने अपने कंसर्न्स बताए हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक प्रोग्राम में तो वो सब नहीं हो सकता, तो उनको कुछ ना कुछ को हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अब टेकअप करेंगे। तो आज जो है, आज मैं आपको शेयर करता हूँ एक डॉक्यूमेंट जो मुझे किसी ने भेजा है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या, ताकि आपको ज़रा पता चले। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ये बेसिकली जो स्पेशल एजुकेशन है पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब में, उसके बारे में मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा है, और अपनी जो वहाँ पे जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो उन्होंने मुझे बताए हैं, और पूछा है कि जनाब हम क्या करें, हमारा कसूर क्या है। अब ये जो पूरा एक पेपर है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका जिस्ट बताऊंगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि इसका पर्पस क्या है। जो स्पेशल एजुकेशन होती है, कि वो कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड द पर्पस ऑफ द स्पेशल एजुकेशन इज सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एक्सेप्ट मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स। यानी बेसिकली उनको इंटीग्रेट करना होता है सिस्टम के अंदर, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और इफेक्टिव सिटीजन बन जाते हैं। फॉर दिस पर्पस द स्टूडेंट्स आर गिवन नेसेसरी स्किल्स सो दैट they could cope with the upcoming challenges. But in Pakistan, we have established a segregated special education system. यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने क्या किया है कि बजाय इसके कि हम उनको इंटीग्रेट करें, हम उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, यानी उनको मेन स्ट्रीम से हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं और अलग से कर रहे हैं। और यही जो चीज़ है वो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ कर रही है। Segregated special system education system, so we could prevent such students from integration at least at educational level. Therefore, we keep them segregated up till graduation level so that they could join society as aliens. यानी वो कह रहे हैं कि वो aliens के तौर पर उनको लिया जाता है, उनको ऊपर वो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती कि ये हमारा हिस्सा है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे वेस्ट में देखते हैं कि वो उनके लिए बिल्कुल एक इस तरह का सेग्रीगेटेड सिस्टम नहीं बनाते। अच्छा, ये कह रहे हैं स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी लेवल। अच्छा, वेरियस यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग डिग्रीज इन स्पेशल एजुकेशन बट देयर आर बेसिक फ्लॉज देयर। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो डिग्रीज हैं वो ऑफर की जा रही हैं, लेकिन उसमें भी फ्लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग साइन लैंग्वेज एंड ब्रेल स्किल्स एज प्री रेक्विजिट स्किल्स टू गेट एडमिशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यूनाइज ये पता नहीं क्या वर्ड इन्होंने लिखा है, नीदर इंक्लूड दीज स्किल्स, यूनिवर्सिटीज होगा, universities neither include these skills in their programs nor ask to students to acquire these skills during their degree. Therefore, when students are sent for teaching practice, they don't know how to communicate with the kids, which ultimately leads to the uselessness of their teaching practice. Basically वो कह रहे हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस काबिल नहीं होती कि वो कम्युनिकेट कर सकें और अपने बच्चों को सही तरह पढ़ा सकें, जो वहाँ पे जो जॉब्स कर रहे हैं जो लोग। By doing this, universities are training an irresponsible force of teachers who has no interest in the teaching or well-being of the special students. अब ये जो टीचर्स हैं उनको इस तरह उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की जा रही कि वो स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, तो ये कितना बड़ा एक नुकसान है और कितनी बड़ी ज्यादती है उन लोगों के साथ जो कि स्पेशल चिल्ड्रन हैं। Differences in sign languages. As no attention is being paid on sign language, so there is no uniformity in sign language all over Pakistan. अब देखें ये साइन लैंग्वेज जो है, जो हमने अक्सर देखा है, आपको पता है बाहर के ममालिक में, यहाँ पे जब भी हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, अब तो एक ये रिवाज हो गया है कि वहाँ पे जो भी बंदा बोल रहा है उसके पीछे एक साइन लैंग्वेज वाला बंदा खड़ा होता है। अब वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो भी सुनेगा उसको समझ आ जाएगी। बल्कि एज मैटर फैक्ट मुझे याद है कि मैंने जब ये मैं PTV पे होता था तो उस वक्त हमने साइन लैंग्वेज का सिलसिला शुरू किया था अपने प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शोज में। मेरे साथ एक खातून बैठा करती थी जो कि सिर्फ इसलिए होती थी कि वो साइन लैंग्वेज के साथ हमारी जो खबरें होती थी या प्रोग्राम्स होते थे वो उनको ट्रांसलेट कर रही होती थी। Ill-equipped teachers learn sign language from their students. Therefore, each class have their own signs for everything. Hearing impaired people can't raise their issues, so this problem still persists. अब करिकुलम की भी इन्होंने बात की है, करिकुलम में भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। Above mentioned discrepancies lead to the excuse that the hearing impaired people possess sub-average intellectual abilities. Therefore, their syllabus is shortened, and instead of teaching them by sign language, they are made to memorize it photographically. So, a little alteration in their photographically memorized questions can expose their inabilities. They can identify words, but
doesn't know their meanings. अच्छा, अब ये यानी उनकी पढ़ाने के ही तरीके में इनहेरेंट फ्लॉज हैं। फिर वो कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ ब्रेल बुक्स। ब्रेल आपको पता है ना, जो जो लोग ब्लाइंड्स हैं, जिनके विजन प्रॉब्लम है, जिनकी लिमिटेड विजन है, उनके लिए ब्रेल जो है वो एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम होता है, उसके जरिए वो पढ़ लेते हैं। There are two braille printing presses in Punjab, but still they are unable to provide books in timely manner. अब ये भी देखें, ये भी मसाइल हैं। Often teachers too ignore the importance of braille books and instead teach students through normal books, which deprive students from learning writing skills and creative writing. अब उसकी वजह से उनका क्या होता है कि उनकी जो सारी की सारी जो abilities हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। Researchers have proven that the students who have adequate braille skills and mobility skills are more likely to adjust socially than students otherwise. अब जाहिर है उनकी ट्रेनिंग अगर हुई हुई है तो उसके मुताबिक अगर आप उनको नहीं करने देंगे वो कैसे करेंगे? However, if some teachers try to get braille books, they are punished by printing press by providing books at the end of the academic year. अब ये पंजाब गवर्नमेंट जो है, उस्मान बुज़दार साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए आप जरा जहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं उनका भी कुछ ख्याल करें, क्योंकि जिस मुआशरे का पिसा हुआ तबका, अगर उसको आप केयर नहीं करते, उसके ऊपर आप रहम नहीं करते हैं, तो उस मुआशरे में भी रहम जो है ना वो खत्म हो जाता है। लैक ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट्स। Mostly special education institutes lack functional equipments like Perkin Brailler, slate and stylus, braille boards, and braille papers, which ultimately hinders teaching and learning activities, especially mathematics. Staff shortage, ये भी एक issue है. Special education centers are lacking staff. Mostly these institutes have hearing impaired students, but have 2 or 3 teachers for them. Therefore, the management spares teachers from areas like visual impairments, mental retardation, or physically handicapped, or accommodate the needs of the teachers of hearing impaired children, which leads to compromise the education of the students of the other areas. Poor support staff. अब ये भी, इसमें भी support staff में भी बड़े मसाइल हैं। Inaccessible transport and washrooms. अब ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये तो मैंने खुद पाकिस्तान में देखा है कि वहाँ पे ये सेंस ही नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने शॉपिंग प्लाजा बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पे हम ये बाय लॉज में है कि जो भी चीज़ बनाएगा वो एक्सेसिबिलिटी के लिए लाजमी उसमें ऑप्शंस रखेगा। यानी अगर खुदा ना खासा कोई आदमी व्हील चेयर पे है या कोई डिसेबल्ड है या वैसे उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस लेन के जरिए वो जाएगा, अंदर एंटर होगा, और ये मस्ट है। तो ये सही कह रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स आर गिवन बसेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स, बट दीज बसेस आर नॉट बॉट by keeping in mind the special needs of special students. These buses are not accessible for wheelchair bound students. यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो नॉर्मल बसेस भी हैं उनके अंदर एक ऑप्शन उन्होंने रखी हुई है कि जैसे ही वो कोई देखेंगे कि वो कोई व्हील चेयर बाउंड कोई आदमी या खातून वहाँ पे है जो स्टॉप पे खड़ी हुई है, तो उसके लिए वो एक स्पेशल उनके लिए एक ऑप्शन रखी हुई है। वो बटन दबाते हैं, उसमें से एक रैंप सा बन के बाहर आ जाता है, वो आराम से बटन दबाते हैं अपनी व्हील चेयर का, और वो उसके अंदर आराम से एंटर हो जाते हैं। तो ये चीजें ये हम लोग भी कर सकते हैं। फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम। Then comes the stage of examination. The students are not taught properly, so in exam teachers themselves solve papers for students. अब देखें ये अजीब बात कि टीचर्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं उनके पेपर्स। Useless in service trainings. After induction, the teachers are given useless trainings in which they are told about the basic definitions of their fields. Instead, they should be provided latest trends and techniques for their betterment, or they should be asked for suggestions to improve school environment. Additional charge. In special education department, most of the administrative posts are vacant and persons having additional charge have the responsibility to do the job. This leads to internal rift in the institutes. In order to get these additional charges, people try to please their high-ups and a competition begins. And when such people succeed in getting the seat, they try to crush their opponents and recover their investment which they spent to get the seat. अब ये जो चीजें हैं, ये सारी सिफारिशें और ये सारी फजूलियात, ये हमारे जो सिस्टम में एक अजीब सा जो बना हुआ है, सिफारिशें करवाएं। इवन अब जिस तरह ये जो स्पेशल जो चिल्ड्रन है या स्पेशल लोग जो हैं जो इवन जो जॉब्स भी कर रहे हैं, अगर उनको भी इस तरह करना पड़ रहा है और उनके लिए भी इस तरह की चीजें उनको मजबूर की जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमत को भी, और हमारे जो जितने भी कारपरदाज़ाने सियासत हैं
उनको भी ये देखना चाहिए कि जिस मुआशरे में, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब बड़ा ये कहते हैं कि रहम करो और कमज़ोर तबके को भी उठाना है। देखें यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, वेस्ट में मैंने देखा है, अमेरिका में देखा है, कनाडा में, इवन यूरोप में, कि जो पिसा हुआ तबका है, ख़ास तौर पे ये जो डिसेबल्ड हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं या स्पेशल लोग हैं, उनके लिए रास्ते रुक जाते हैं, उनके लिए ट्रैफ़िक रुक जाती है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो स्पेशल लोग हैं, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके लिए गवर्नमेंट ने टैक्सी सर्विस रखी हुई है। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, उन्होंने कहीं जाना है, उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, उनको कोई भी मसला है, तो वो कॉल करेंगे और फ्री टैक्सी उनके लिए आएगी और उनको लेके जाएगी और वो सारा अपना काम कर लेंगे। और वहाँ पे जाएँगे, जितनी देर भी उन्होंने रुकना है, दूसरी गाड़ी को टाइम दे देंगे, जी मैंने इस वक़्त वहाँ से फ़ारिग होना है, आप वहाँ से मुझे पिक कर लेंगे। तो इस तरह करके, यानी जो उमरा हैं, उनसे लेके वो अपने जो पिसा हुआ तबका है, उसके ऊपर खर्च करते हैं। यही वेलफेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ना, और यही रियासत-ए-मदीना है। तो मोहतरम इमरान खान साहब, ये जो लोग हैं, इनके लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो रियासत-ए-मदीना जिसमें रहम नहीं है, और ख़ास तौर पे वो लोग के जो बेचारे जिनकी कोई ना कोई मजबूरियाँ हैं, फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को कोई है, किसी को कुछ है, तो अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप बाकी लोगों के लिए करें या ना करें, वो मैटर नहीं करता। तो ये मैं समझ रहा था कि ये जो जेएनएन लीक्स की तरफ से हमने आज आगाज़ कर दिया है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता-आहिस्ता हम कुछ ना कुछ 2-3 ईमेल्स या 2-2 3-3 इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा या आपका एक का इश्यू नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का इश्यू है। और इसी तरह के जो मामलात हैं, वो कौमों का एक इमेज बनाते हैं। हम क्यों मिसालें देते हैं जी, देखें स्कैंडिनेविया में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, फलाँ जगह पे इतनी अच्छी वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? हम लोग भी बन सकते हैं, सिर्फ ऑल वी हैव टू डू इज़ टू टेक केयर ऑफ पीपल लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी।